हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? जीके जीएस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रायद्वीप पठार का सेकंड पार्ट ला रहे हैं। ये 2 पार्ट में वीडियो थी, वो आधी वीडियो थी और आधी वीडियो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। पूरा पार्ट मतलब प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट 2। ठीक, तो वहाँ हम लोग एक टॉपिक पढ़ चुके थे। इसका सेकंड टॉपिक है मध्य का उच्च भाग, जो मिडिल है पेनिनसुलर प्लेटू का, उसका भाग, भूभाग। नंबर पॉइंट वाइज बेटा इसमें देखो बताया गया है। यह पठार भारत के मध्य में नर्मदा नदी के उत्तर तथा गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। यहाँ से निकलने वाली ज़्यादातर नदियाँ यमुना, गंगा की सहायक नदियाँ जैसे केन, बेतवा, चंबल, सिंध, सोन, उत्तरी कोयल, दामोदर, ये सारी नदियाँ निकलती हैं। ठीक, उसके अलावा बेटा कहा गया ये पठार त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर शेप में है। कैसे है? ऐसे है, ट्रायंगुलर शेप में है, जिसका आधार उत्तर पश्चिम की ओर है। जिसका आधार किधर है? उत्तर पश्चिम की ओर। उत्तर पश्चिम बोले तो ऐसे, उत्तर पश्चिम की ओर है अरावली पहाड़ी। या अरावली पहाड़ी ऐसे है, लंग और लंग के रूप में विंध्यन, मैकाल मैसूर पहाड़ी कर्ण के रूप में लंग मतलब की लंब परपेंडिकुलर के रूप में विंध्यन, और मैकाल कैमूर पहाड़ी है ये कर्ण के रूप में गंगा यमुना नदी, कैमूर और मैकाल की पहाड़ी हैं। ठीक, ये चीज़ें। उसके अलावा इसका पहाड़ियों के रूप में देखा जा सकता है। ठीक, इसको पहाड़ियों के रूप में भी देखा जा सकता है। उसके अलावा इस पठार का सामान्य ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। उत्तर पूर्व मतलब कि ऐसे ढाल है, ऐसे मतलब ऐसे है, इधर की ओर, ना कि इधर की ओर नहीं है, इधर की ओर है। ठीक, उत्तर पूर्व की ओर। इसे कई स्थानों में कई नामों से जाना जाता है, जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार तथा छोटा नागपुर पठार के नाम से जानते हैं। ठीक, हर जगह अलग अलग नामों से जानते हैं। तो खुंडाग्राम बना है, ये देखिए मालवा का पठार, ठीक, छोटा नागपुर का पठार, ठीक, उसके अलावा दक्कन का पठार, कर्नाटक का पठार। ठीक, ये बेटा पूरा एकदम डायग्राम। ये 2 पठार, मालवा का पठार और छोटा नागपुर पठार। तो मतलब कि देखा जाए बेटा, ये पूरा पार्ट है ये वाला, ये मध्य भाग है पृथ्वी का, हमारे भारत का। ठीक, मध्य भाग वाला मध्य उच्च भाग है। छोटा नागपुर पठार, बघेलखंड पठार, बुंदेलखंड पठार और मालवा का पठार। ठीक, हाँ, नेक्स्ट बात है अरावली पर्वत श्रेणी। इसकी नंबर 1 पहली शुरू करते हैं अरावली। बेटा अरावली पर्वत श्रेणी आपकी यहाँ पे बनी है, ये अरावली पर्वत श्रेणी है। ठीक, तो अरावली पर्वत श्रेणी की बात करें तो अरावली पर्वत श्रेणी का बताया गया है। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। यह प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है। ये एक अवशिष्ट मूरदार पर्वत है, जिसका तो मालवा के पठार के उत्तर में, पश्चिम में दिल्ली से लेकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर तक लगभग 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार जो है कुल कितना है? 800 किलोमीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। बेटा ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, उसके अलावा इसके पश्चिम में थार का मरुस्थल है, वेस्ट में, और जहाँ विविध प्रकार के मरुस्थल स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे बरखान, छत्रकशिला, इंसेलबर्ग या जूजिन कहा जाता है। इन नामों से जाना जाता है स्थलाकृतियों को। ठीक, अरावली पर्वत में मुख्य रूप से काफ़ी रूपांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। इसमें कैसी रूपांतरित चट्टानें पाई जाती हैं, और साथ ही साथ काफ़ी रूपांतरित चट्टानें पाई जाती है, और कहा जाता है स्फार्टिक, नाइस, सिस्ट, संगमरमर आदि, जो प्रीकैम्बियन काल की चट्टानों का रूपांतरण है। ठीक, अगला बेटा मालवा का पठार। मालवा का पठार यह पश्चिम में अरावली, दक्षिण में विंध्यन और पूर्व में बुंदेलखंड पठार से घिरा हुआ है। इस पठार में प्रवाहित नदियों के तंत्र एक अरब सागर में मिलती है, जिसे नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती नदी है। वहीं दूसरी ओर उत्तर की ओर प्रवाहित होने नदी यमुना की सहायक नदियाँ केन, बेतवा, सिंध, चंबल आदि नदियाँ हैं। ठीक, नेक्स्ट, केन, बेतवा, सिंध, चंबल अपने प्रवाह क्षेत्र में पठार को ऊबड़ खाबड़ में बदल देती हैं। मालवा पठार बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है, बीहड़ क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक, जैसे कहते हैं चंबल की घाटी है ना, चंबल देखो है भी जगह, चंबल बीहड़ मतलब रेवेनस
के रूप में जाना जाता है ये क्षेत्र। कौन सा? मालवा का पठार। मालवा का पठार जो है वो बीहड़ क्षेत्र में जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, बुंदेलखंड का पठार। यह पठार दक्षिण में विंध्य पर्वत, उत्तर में यमुना नदी और उत्तर पश्चिम में चंबल नदी और दक्षिण पूर्व में पन्ना आजमगढ़ श्रेणी में से घिरा हुआ है। इस पठार का विस्तार उत्तर प्रदेश के बांदा, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर जिलों, मध्य प्रदेश दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना जिलों तक फैला हुआ है। ठीक, तीसरा है बेतवा, केन, धशान नदियों द्वारा तीखे गड्ढों, छिप्रिकाओं, जलप्रपातों का विकास किया गया है। ठीक, ये पोजीशन है। वहीं बघेलखंड का पठार देख लें तो इस पठार के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सतना और रीवा जिला और उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जिला शामिल है बघेलखंड में। तो बघेलखंड में कुल 3 जिले शामिल हैं बताए गए हैं। ठीक, और इस पठार के दक्षिण में नर्मदा, सोन नदी द्रोणियाँ बनाती हैं। इसमें आर्कियन और बिजवार श्रेणियों की चट्टानें विद्यमान हैं। ठीक, उसके अलावा थर्ड पॉइंट, इस पठार के दक्षिण हिस्सा में सबसे ऊंचा है जहां आर्य अपवाह तंत्र का विकास होता है। उत्तर पूर्व की ओर सोन नदी, पश्चिम की ओर नर्मदा नदी, दक्षिण पश्चिम की ओर ताप्ती नदी का उद्गम है। ठीक, ये चीज़ बेटा सब बहुत अच्छे पॉइंट हैं, इनको नोट डाउन जरूर कर लेना, इसके शॉर्ट लेकर लिख लेना या वीडियो देखते सारे पॉइंट नोट कर लेना, बहुत अच्छे पॉइंट हैं ये। ठीक, नेक्स्ट छोटा नागपुर पठार। इस पठार का विस्तार झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, सोनभद्र जिला, पश्चिम बंगाल का दक्षिण पश्चिम हिस्सा, उड़ीसा का उत्तर हिस्सा शामिल किया गया है। ये काफ़ी एरिया में छोटा नागपुर पठार फैला हुआ है। इस पठार में कई बार उत्थान के कारण मझोले व छोटे पठार पाए जाते हैं, जैसे पाट प्रदेश, रांची, हजारीबाग, सिंहभूमि, धनबाद, पलामू, संथाल, परगना, पुरुलिया, सोनभद्र का पठार। ये सब पठार जो है छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत पाए जाते हैं। यहाँ आर्कियन काल के ग्रेनाइट नाइस चट्टानें पाई जाती हैं और धारवाड़ क्रम का भ्रक और शिष्ट गोंडवाना काल के कोयला तथा फ्रीटेस काल के लावा प्रवाह देखा भी जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट बेटा कहा गया छोटा नागपुर पठार भारत में लगभग 40 से 50% खनिज संपदा पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सही है। छोटा नागपुर पठार में भारत का लगभग 40 से 50% का खनिज संपदा पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट, इस पठार सबसे ऊंचा क्षेत्र पाट प्रदेश कहलाता है। इसकी औसत ऊंचाई 1100 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 1100 मीटर है। इसी पाट प्रदेश में पठार में प्रवाहित होने की नदियाँ निकलती हैं, जैसे दामोदर, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, कन्हार आदि नदियाँ अपने मार्ग में जल प्रपात, नदी, छिप्रिकाएँ, खड्ड आदि निर्माण करती हैं। ठीक, नेक्स्ट, उत्तर पूर्वी पठार। तो उत्तर पूर्वी पठार बेटा क्या है? तो प्रायद्वीप पठार का एक भाग जिसे मेघालय, प्रायद्वीप पठार का एक भाग जिसे मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार के नाम से जाना जाता है, उसे उत्तर पूर्वी पठार में मेघालय या कार्बी एंगलोंग पठार के नाम से जाना जाता है। हिमालय की उत्पत्ति के समय भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने लगी थी, जिससे अपार ऊर्जा उत्सर्जन के कारण यह पठार एक भ्रंश यानी मालदा दर्रा द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया था। छोटा नागपुर पठार में जुड़ा हुआ भाग था। ठीक, ये अलग हो गया। ठीक से बेटा राजमहल की पहाड़ियाँ भी कहा जाता था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इस पठार को यहाँ पाए जाने वाले जनजातियाँ के आधार पर पश्चिम से पूर्व की ओर इनका नाम दिया गया, पर्वत श्रृंखलाएँ दी गई। तो बेटा मेघालय जो पठार में 3 प्रमुख जनजातियाँ पाई जाती हैं, मतलब पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गारो, खासी और जयंती। 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, साथ ही साथ यहाँ की जनजातियाँ हैं, इनकी जनजातियों के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम पड़ा है। ठीक, नेक्स्ट है छोटा नागपुर पठार की तरह मेघालय पठार भी खनिज संपदा में समृद्ध है। बेटा जो इंपॉर्टेंट है उनको अलग कलर्ड से कर दिया। यह क्षेत्र तीनों पर्वतों से घिरा होने का विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। माशिनराम, चेरापूंजी, मतलब ये जो पहाड़ हैं कहा जाए तीनों गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया, ये तो ये बीच वाला जो भाग है यहाँ पे पानी खूब होती है, यही चेरापूंजी है, यहीं पे पानी स्टोर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, अत्यधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पठार का अपरदित भूतल चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है। यहाँ वनस्पतियाँ लगभग नहीं के बराबर पाई जाती हैं, यहाँ वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं। भारतीय प्रायद्वीप का महत्व क्या होता है बेटा? तो संगठन, संरचना, वैसे कारण भारत के कई देशों में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो समझा जाता है खनिज संपदा के रूप में। पहला पॉइंट है तो बताया जाता है कि इसमें आर्कियन, धारवाड़, गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, जो धात्विक, अधात्विक और जैविक खनिजों से संपन्न है। भारत में अधिकांश खनिज संपदा इसी पठार में पाया जाता है, जैसे
लोहा, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, बॉक्साइट, क्रोमियम, सोना, चांदी, सीसा, पारा, ये सब चीज़ें जो है पाई जाती हैं। ठीक है। खनिज, इमरती एवं सजावटी पत्थर की दृष्टि से तो यहाँ सजावटी एवं इमरती चट्टानें पाई जाती है, जिसका उपयोग प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक किया गया। इन्हीं से सांची का स्तूप, दिल्ली का, आगरा का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा और ताजमहल का निर्माण किया गया, इससे इमरती व सजावटी पत्थरों से। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें पाए जाने वाले बहुमूल्य सजावटी पत्थर हीरा, पन्ना, अभ्रक, संगमरमर, इमरती चट्टानों के रूप में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर प्रमुख हैं। इमरती पत्थर कौन कौन से? लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर। नेक्स्ट है विविध फसलों के उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए इसका पोजीशन, उत्पादन, फसल उत्पादन का क्या रोल है पठार रीजन का। तो प्रायद्वीप पठार के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर से बैसाल्ट लावा निर्मित काली मृदा पाई जाती है, जिसे रेगुर मृदा के कपासी मृदा के नाम से जानते हैं। विशेषकर कपास, गन्ना, मिलेट, नारंगी, अंगूर, प्याज, दलहन और मक्का काफ़ी उपयुक्त मृदा है। यहाँ पे अच्छी मृदा है, यहाँ पे इन चीज़ों की पैदावार अधिक मात्रा में होती है, जिसके कारण इन फसलों को अत्यधिक मात्रा में उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। उपरोक्त फसलों के अतिरिक्त इस पठार में लैटेराइट, लाल व पीली मिट्टी भी पाई जाती है, जिससे अत्यधिक वर्षा होने के कारण यहाँ चाय, कॉफ़ी, रबड़, काजू, मसाले, तंबाकू, मूंगफली, तिलहन और दलहन व मोटे अनाज की खेती अत्यधिक मात्रा में की जाती है। अत्यधिक मात्रा में इन चीज़ों की खेती की जाती है। ठीक है। इमरती लकड़ियों का रूप, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट तथा नीलगिरी पहाड़ियों में अत्यधिक वर्षा एवं उच्च तापमान के कारण यहाँ पे उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो कम सही बात है कि पश्चिमी और पूर्वी घाट तथा नीलगिरी पहाड़ी 3 ही प्रमुख पहाड़ियाँ हैं और यहाँ अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान, टेम्परेचर भी हाई रहता है तो बारिश भी खूब ज़्यादा होती है, इसलिए इसे उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र कहा जाता है। और यहीं पर इमरती लकड़ियाँ पाई जाती हैं। जहाँ पर पर्णपाती और सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिसके कारण उन क्षेत्रों में कई प्रकार की इमरती लकड़ियाँ पाई जाती हैं, जैसे सागौन, साखू, अर्जुन, शीशम, गम्हार, आम, जामुन, चंदन आदि पर्णपाती प्रकार की इमरती लकड़ियाँ हैं। ठीक, सारी इमरती लकड़ियों में श्रेणी में आता है। ठीक। तथा एबोनी, महोगनी, बांस, बेंत, रोजवुड, आयरनवुड जैसे सदाबहार इमरती लकड़ियाँ भी पाई जाती हैं। ठीक। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय परियोजनाओं की दृष्टि से तो प्रायद्वीप पठार में प्रवाहित होने नदियाँ अपने प्रवाह मार्ग में जलप्रपात का निर्माण करती हैं, जिससे जल विद्युत उत्पादन में काम किया जाता है। ठीक। और साथ ही साथ नदी घाटियों में जगह जगह बंधा बनाकर दामोदर नदी घाटी परियोजना, कृष्णा नदी परियोजना, महानदी घाटी परियोजना, गोदावरी घाटी परियोजना शामिल हैं। बहुउद्देश्यों को प्राप्त किया जा रहा है, जैसे सिंचाई, मत्स्य पालन, विद्युत उत्पादन, पर्यटक, मृदा प्रदूषण से बचाव, बाढ़ नियंत्रण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि इत्यादि इत्यादि। ठीक, ये सब। उसके बाद अब देखा जाएगा पर्यटक स्थल के रूप में कैसी पोजीशन इसकी है। तो इस पठारी भाग में कई मनोरम प्राकृतिक पर्वतीय पर्यटक शरणस्थली हैं, रिजॉर्ट्स हैं, जैसे उडगा मंगलम, यानी इसे कहा जाता है ऊटी, जिसे कहा जाता है, कोडाइकनाल, महाबलेश्वर, खंडाला, पंचमढ़ी, नेतरहाट, रांची, पारसनाथ और माउंट आबू, ये सब बेटा घूमने वाली जगह है, पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छी हैं, लोग घूमने की दृष्टि से यहाँ खूब जाते हैं। ठीक। उसके बाद देखा जाए वन उपज के रूप में, तो प्रायद्वीप पठार में वन उपज के रूप में यहाँ पर कई प्रकार के वन उपज और औषधि प्राप्त है, जैसे नीम, तुलसी, धतूरा, बेल, सतावर, पलास, करंज, गोंद, लाह, ये सब औषधियों के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। ये भी काफ़ी मात्रा में पाई जाती हैं और विभिन्न प्रकार के बीज, फल, फूल, छल, पत्ता इत्यादि, छाल जो होती है पेड़ों में, जिसका उपयोग यहाँ निवास करने वाले लोग अपनी जीविका चलाने के लिए करते हैं। ठीक, जीविका चलाने के लिए इसका काम करते हैं, बेचते हैं या व्यापार करते हैं, सब चीज़ों का ना ये चीज़। उसके बाद विविध प्रकार की जनजातियाँ भी यहाँ पाई जाती हैं। प्राचीन जनजातियाँ पाई जाती हैं जो अपनी सभ्यता के लिए जानी जाती हैं, संथाल, मुंडा, उरांव, भील, खंडिया, गोंड, गारो, खासी, जयंती आदि जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक, तो ये बेटा प्रायद्वीप पठार का दूसरा वीडियो था। प्रायद्वीप पठार 2 वीडियो में लगभग कंप्लीट हो गया है। ठीक, अपने हिसाब से मैंने प्रायद्वीप पठार को पूरी तरह से बता दिया है और मैप भी बने हुए हैं। जब 1-2 बार देखोगे तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक, तो बेटा जैसे भी वीडियो लगे हो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो हमारे चैनल GK जिस वीडियो को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को, नमस्कार, और खूब मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक, ओके।